मोदी जी 1,65,000 से बनारस जीते, वो तो हार के बराबर था। और अखिलेश यादव अपनी खानदानी सीट पे 1,72,000 से जीते, कमाल कर दिया था साहब। मतलब आप लोग भी गजब करते हैं। और अभी इनको बताता हूं, इन्होंने कहा अडानी जी को पिछले एक साल में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला है 60,000 करोड़ रुपए का अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार में। आइए अडानी जी, अब आप आइए, सबसे बड़ा अगर माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो भूपेश बघेल की सरकार में 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में। आइए अडानी जी। उसके बाद पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है केरल में। आइए अडानी जी। उसके बाद महाविकास आघाड़ी ने दिया है, तो आइए अडानी जी। और अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी ने कहा आइए अडानी जी। गजब है साहब। आइए अडानी जी, आइए अडानी जी। और यहां पे अब मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। मैं कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूं। एक मिनट पूरी बात कर लूं सर, उसके बाद आप जाके चेक करिएगा। जो जॉर्ज सोरस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ना, जॉर्ज सोरस के बेटे का नाम है शायद जोनाथन सोरस, वो एक एनजीओ चलाता, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। उसने भारत के ऑयल इंपोर्ट के बारे में पूरा एक लॉबिंग की है। उन्होंने बाकायदा थिंक टैंक में यह बताया है कि भारत की ऑयल पे निर्भरता कम करना है, चूंकि रशिया से हम ले रहे हैं और रूपी रूबल में ले रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर पे प्रभाव ना पड़े। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। ये सारी बातें मैं जो ये आप ये बात कहते हैं ना, जाके चेक करिएगा। स्पुतनिक मैगजीन जो अमेरिका से निकलती है, उसने बताया है कि क्रिस्टोफर शेरलॉट, उसकी एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है, जिसने 2021 में यह कहा कि एक प्रोजेक्ट चलाना है, किसका? कास्ट सेंसस का। हिंदू मेजॉरिटिज्म को खत्म करने के लिए। रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, कोट करके बोल रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ खड़े रहते हैं। बताइए, ये एंडरसन वाली जो भोपाल गैस त्रासदी वाली कंपनी थी, उसके साथ खड़े हुए थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, बोफोर्स के साथ ये खड़े, हॉविट्जर के साथ ये खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े, बीबीसी के साथ ये खड़े, और हमेशा देशी कंपनियों के खिलाफ खड़े। और देशी कंपनी चाहे प्राइवेट हो या विदेशी, इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गया। एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, 1.5 साल पहले की बात है ना, कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गया। ये कहते थे एसबीआई बर्बाद हो गया। एसबीआई ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो रिलायंस से ज्यादा है। अब ये बताइए, ये कहते थे एचएएल बर्बाद हो गया। एचएएल ने 2023-24 में 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लिया है। तो भारत की कंपनी की खिलाफत करनी है, सरकारी हो या निजी, और विदेशी कंपनी खिलाफ चू नहीं बोला है आज तक। 30 साल में एक विदेशी कंपनी खिलाफ बोला हो। जल्दी से